के पास में वो न्यूट्रिशन पहुंचे जिस न्यूट्रिशन से इम्यूनिटी डेवलप होती है। क्योंकि जो हम आज खाना खा रहे हैं, क्या वो आपको लगता है कि पूरे का पूरा हेल्दी है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो अनाज हम खा रहे हैं वो हेल्दी है? जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स होने चाहिए वो है? भरपेट खाएं तो ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा बढ़ता है। कम खाएं तो फिजिकली हम वीक होते हैं, कम खाएं तो मेंटली वीक होते हैं। क्या जो हम दूध आज के टाइम में पी रहे हैं, क्या वो फुली न्यूट्रिटिव है? जहर, कहने का जहर ही है, रियली में जहर है। क्या तो वो बेचने वाला उसके अंदर पानी मिलाएगा? क्या कुछ और ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाएगा जिससे वो सफेद होता है? तो जो हम खाना, इस प्रोडक्ट को डेवलप करने की जरूरत सिर्फ ये थी कि जो आज हम खाना खा रहे हैं वो भरपेट खाने के बाद भी वो न्यूट्रिशन हमको नहीं देता, जिसकी वजह से हम पूरे दिन शक्तिपूर्वक एनर्जी से भरे हुए, एनर्जेटिक रह के हम काम कर सकें और अपने अंदर वो क्षमता पैदा कर सकें जो कि एक रोग से लड़ने के लिए होती है। तो हम सीधा डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि व्हाट द प्रोडक्ट इज एक्चुअली, व्हाट द इंग्रेडिएंट्स दिस प्रोडक्ट इज हैविंग एंड हाउ दिस प्रोडक्ट इज हेल्पिंग ए कॉमन मैन टू डेवलप। जब हम आयुर्वेदा पढ़ते हैं तो हम आयुर्वेदा के 3 उपस्तंभ पहले पढ़ते हैं। उपस्तंभ मतलब कि जिन पिलर्स के ऊपर आयुर्वेदा या हमारी लाइफ या हमारा जीवन खड़ा है, वो है आहार। आहार माने खाना, भोजन, और भोजन का मतलब सिर्फ भोजन नहीं, उससे प्राप्त होने वाला न्यूट्रिशन। उसके बाद में अगर हमारा आहार प्रॉपर है, खाना हमारा प्रॉपर है, तो हम एक हेल्दी और लाइफ, हेल्दी फिजिक और हेल्दी मेंटल हम रिटेन कर सकते हैं। उसके बाद में निद्रा मीन्स नींद हमारी प्रॉपर है या नहीं है। हम जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उससे 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछते हैं कि आप किस तरह का भोजन कर रहे हैं, आपके भोजन करने का क्या रूटीन है, आपकी नींद कैसी है, नींद 7 घंटे की है, 8 घंटे की है, पूरी है कि नहीं है, बीच में उठ जाते हैं कि नहीं, या फिर डीप निद्रा में या डीप स्लीप में जाते हैं या नहीं। और तीसरा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। ब्रह्मचर्य जहां जरूरी है वहां ब्रह्मचर्य, और जहां ब्रह्मचर्य जरूरी नहीं है वहां अब्रह्मचर्य। तो ये हमारे 3 उपस्तंभ हैं जिसके ऊपर सेकंड, आवर साइंस विच एडवोकेट मोर ऑन प्रिवेंशन रादर देन क्योर ऑफ डिजीज। आयुर्वेदा एक ऐसा साइंस, ऐसी मेथोडोलॉजी है, ऐसी एक विधा है जो कि डिजीज को क्योर करने से ज्यादा उसके होने ना होने पे फोकस करती है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। सबसे नीचे लिखा है यहाँ पे, ये देखिए, चरक संहिता सूत्र स्थान, ये वहां का श्लोक है जो रिटन बाय चरक, आचार्य चरक। स्वास्थ्य रक्षणम मीन टू से, जो इंसान स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, उसको बीमार होने ही नहीं देना। जो इस फिनोमेना या इस फोकस पे लिखा गया है वो है आयुर्वेदा। ठीक। द रूट टर्म ऑफ पथ्य इज पथ विच मीन्स द चैनल्स ऑफ बॉडी, मीन्स जो हम पथ्य है, पथ्य इज भोजन, खाना, आहार, और पथ मीन्स जिस रास्ते से वो हमारी बॉडी में गया, मीन टू से खाना खाया, वो माइक्रो चैनल्स के थ्रू हमारे ईच एंड एवरी सेल में पहुंचा और वहां उसने क्या किया, एनर्जी जनरेट की। हमारे पूरे दिन पूरी रात जो भी हम करते हैं, काम करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड की। दैट विच इज होलसम एंड सूदिंग टू आवर बॉडी इज कॉल्ड पथ्य। जो सही भोजन है, जो हमारी बॉडी को मतलब सूदिंग इफेक्ट दे, that which maintain health and helps in getting rid of disease is called pathya. Pathya means the wholesome nutritive food, the nutritive भोजन। वो सब जब हम लेंगे तो हमारी हेल्थ मेंटेन रहेगी और हमारी बॉडी जो है डिजीज से मुक्त रहेगी। षड रस युक्त आहार, होलसम फूड इज 6
रसों से पूर्ण हमारा भोजन होना चाहिए, जो कि हमारे आयुर्वेदा में 6 रस बताए गए हैं। उन सभी रसों से पूर्ण हमारा भोजन होना चाहिए, और उस भोजन को हमारे करने के बाद हमें क्या महसूस होना चाहिए, या जो हमें मिलता है वो क्या है? सेटिस्फैक्शन। समझ रहे हैं सेटिस्फैक्शन क्या होता है? क्या? तृप्ति। गेटिंग पॉइंट? अगर आपको आपका मनपसंद भोजन मिले तो आपको कैसा महसूस होता है? तृप्ति महसूस होती है। अगर वही पुष्टि, अगर वही भोजन न्यूट्रिटिव है तो हमको न्यूट्रिशन भी मिलेगा। पिज्जा खा लेने से तृप्ति मिलेगी, शायद न्यूट्रिशन ना मिले, राइट? अगर न्यूट्रिटिव भोजन हम करेंगे, न्यूट्रिशन वाला भोजन हम करेंगे तो हमें न्यूट्रिशन भी साथ मिलेगा। तो व्हाट इज दिस? गति, फिटनेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बुद्धि, इंटेलेक्ट, पौरुष, बल, स्वर, अपीलिंग वॉइस, कितनी सुंदर आवाज है, क्या गाता है। औज, इम्यूनिटी। औज क्या है? इम्यूनिटी। तेज, शार्पनेस, ब्रिलियंस। हमारी बुद्धि तेज होती है। जीवन, सस्टेन लाइफ, लंबे समय तक जीते हैं। प्रतिभा, क्लेवरनेस, फाइननेस, अपने काम करने में, किसी से बात करने में, अपने कॉन्सेप्ट को समझाने में क्लेवरनेस की जरूरत रहती है। प्रभा, रेडियंस। रेडियंस मींस ओज। ओज किसी के चेहरे पे आपने देखा होगा कि क्या, तब हम कहते हैं ना कि भी वो गुरुजी बोल रहे थे, क्या उनके चेहरे पे तेज था। वो सब कुछ हमारे इस भोजन से, न्यूट्रिटिव भोजन खाने से मिलता है। प्लीज नेक्स्ट प्लीज। न्यूट्रिशन, आहार। आहार का सीधा मतलब है आपका खान पान, और यह हमारे जीवित रहने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। हमारे वेदों में आहार को ही जीवन कहा गया है। असल में देखा जाए तो आहार स्वयं में एक औषधि है। अगर हमारा आहार प्रॉपर है तो हमें औषधियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहने का अर्थ ये है। नेक्स्ट प्लीज। आपके खान पान का प्रभाव सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि आपके मन पर भी पड़ता है। लेकिन आप जो कुछ खाते हैं वो सिर्फ तभी आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा जब आप खाने के सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वस्थ रहने के लिए खाएंगे। अच्छी और बुरी सेहत देना दोनों ही आपके खान पान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्लीज। आयुर्वेद के अनुसार जिन लोगों की अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं है या उन्हें आगे चलकर बीमारियां होती हैं, जो अपनी जीभ के ऊपर नियंत्रण नहीं रखते हैं, उनकर अपनी प्रकृति के अनुसार हितकर उचित मात्रा में और ठीक तरह से भोजन करने वाला व्यक्ति ही स्वस्थ रहता है। चरक ने आहार सेवन से जुड़ी 8 विशेष बातें बताई हैं जिन्हें आदर्श आहार संहिता कहा जाता है। आदर्श आहार संहिता में वो जो हमने आपको अभी आहार से रिलेटेड बातें बताई थी कि एक न्यूट्रिटिव पौष्टिक भोजन लेने से हमें क्या क्या उपलब्ध होता है, क्या क्या हमारी बॉडी में प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्लीज। न्यूट्रिशन इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट। बेटर न्यूट्रिशन इज रिलेटेड टू इम्प्रूव्ड इन्फेंट, चाइल्ड एंड mental health, stronger immune system, safer pregnancy and childbirth, lower risk of non-communicable disease such as diabetes, cardiovascular disease and longevity. Healthy children learn better. ये हमारे बच्चों के लिए भी, जो उनकी मानसिक हेल्थ है, वो उनके लिए भी एक न्यूट्रिटिव जो फूड है वो जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। और ये किसने कहा है? ये मैंने नहीं कहा, ये WHO अपनी फूड की पॉलिसी में लिखता है कि एक पेशेंट को या एक हेल्दी पर्सन को एक किस तरह का न्यूट्रिशन या किस तरह का फूड उसको चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। हेल्दी चिल्ड्रन लर्न बेटर. People with adequate nutrition are more productive and can create opportunity to gradually break the cycle of poverty and hunger. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम एक आम आदमी जो कि आज ग्रस्त है हंगर से, आज ग्रस्त है पॉवर्टी से, जो जोग्राफिकल इकोनॉमिकल जो बर्डन है हमारे हर किसी के ऊपर कि हमें एक इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहिए, तो वो स्ट्रांगनेस, इकोनॉमिकली स्ट्रांगनेस किस तरह से आएगी? एक हेल्दी बॉडी से, एक हेल्दी माइंड से। नेक्स्ट प्लीज।
malnutrition in every form presents significant threat to health. Malnutrition means ऐसा बेकार न्यूट्रिशन रहित कुछ भी खा लेना, वो सब कुछ हमारी हेल्थ को डिटेरियोरेट करता है. टुडे द वर्ल्ड फेस डबल बर्डन ऑफ malnutrition that includes both undernutrition and overweight. Overweight means obesity होना या मोटापा होना. ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है. ये भी एक malnutrition का साइन है. नेक्स्ट प्लीज. डेवलपमेंट, nutrition and food safety, NFS and COVID-19. The robust and diverse food supply is an essential part of health and nutrition response to COVID-19. WHO together with partners is providing nutrition. WHO भी इस तरह के काम कर रहा है कि वो एक पर्सन को ऑल ओवर द वर्ल्ड न्यूट्रिटिव हेल्दी फूड प्रोवाइड कर सके. Together with partners is providing nutrition and food safety guidance and advice during the COVID-19 pandemic. ये स्टोरी सारी COVID-19 के बाद शुरू हुई. सूरज जी भी आए इस थॉट को लेके कि हम अपने लोगों की किस तरह से हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से उनकी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से उनका मेंटल हेल्थ अंदर जो वो दिन रात जो दिन के 3 समय भोजन करता है उससे उसको प्राप्त नहीं हो रही है. इतना अच्छा खाना खाने के बाद भी वो हेल्थ, वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पा रहा है. तो हम ऐसा क्या करें? तो हमने मिल के, ऐसा नहीं है कि भाई एक रिसर्चर है, एक टीचर है, इसको सब सारा ज्ञान पता है. नहीं, ऐसा नहीं था. कुछ आइडिया उनके ऐसे स्ट्रांग थे कि जिसको एक्सेप्ट करना मेरे लिए जरूरी हुआ. मैंने कहा बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन आज आप लेके आए हैं, वो इस पे हम थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करते हैं. जो मैंने आयुर्वेदा में पढ़ा है उसको थोड़ा सा इसमें डालते हैं और फिर देखिए इस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू, क्या न्यूट्रिशन वैल्यू और किस तरह से ये एक आम आदमी के लिए बेनिफिशियल रहेगा. ये कुछ इसके इंग्रेडिएंट्स हैं. सेकंड इज देयर बोटेनिकल नेम. वो किस फॉर्म में उस कैप्सूल के अंदर डला है और किस क्वांटिटी में डला है, ये हमें लेबल पे भी मिलेगा. वही यहाँ है, वही हमारे शीट्स में है जिसके ऊपर हमने काम किया, जिसके ऊपर हमने रिसर्च किया. दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लगभग 18 इंग्रेडिएंट्स हैं. स्पाइरुलिना एक बहुत ही एनर्जेटिक और इम्यून बूस्टिंग हर्ब है. गूसबेरी, इसके अंदर 1 2 3 4 और 5 किस्म के तो ऐसे बेरीज हैं जो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी में लिबरेट करते हैं, जिसकी वजह से हम एक स्ट्रॉन्ग, एक इम्यूनिटीदायक ऐसा हमारे बॉडी में सिस्टम बनता है कि हम किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी में पैदा करता है. You know very well moringa, moringa oleifera, you know very well ashwagandha, you know गोखरू, पुनर्नवा, सफ़ेद मूसली आप सब पढ़ते हैं, जानते हैं, एडवर्टीजमेंट में देखते हैं कि सफ़ेद मूसली हमारी बॉडी में क्या करती है. तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक इंग्रेडिएंट को फटाफट से पढ़ेंगे. हो सकता है टाइम की कमी है, बिल्कुल टाइम की कमी है. मैंगोस्टीन एक अल्टीमेट ऐसी हर्ब है जो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है. मैंगोस्टीन प्रोवाइड ए wealth of vital nutrient that contributes to overall health and well-being, helping you feel vibrant and energetic feel करने के लिए ये एक हर्ब है जिसका एक्सट्रैक्ट हमने अपने कैप्सूल में डाला है. विटामिन सी 6%, विटामिन B9 15, B1 9%, B2 8, उसके साथ में मैंगनीज, कॉपर, मैग्नीशियम. You can know the constituent and minerals and vitamins which mangosteen provide in our body. Next please. जिंजर समझते हैं आप. अदरक हमारे घर में रोज इस्तेमाल होता है. और वो किस तरह से अदरक की चाय, अदरक का सलाद, अदरक का इवन तड़का भी हम इसमें इस तरह से लगाते हैं कि भी एक मिनट सर. एनहांस इम्यूनिटी, help the body fight of illness,
इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, जो हमारे खाने को पचाने की शक्ति है उसको इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये बहुत ही उष्ण द्रव्य है। उष्ण मीन्स गर्म। कहते हैं ना कि भी इसको खाने से, चाय में क्यों डलता है ये, ताकि हमारी बॉडी में स्टिमुलेशन प्रोवाइड हो, ताकि हम एक ताजगी महसूस करें। तो ये उष्ण एक ऐसा उष्ण द्रव्य है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को, जब भी हम खाना खाते हैं तो आपको फील होता है कि एक बॉडी में हीट जनरेट हुई है। हीट वो किस चीज़ की होती है कि हमारे बॉडी में खाना आते के साथ ही ऐसे जूसेस और ऐसे एसिड लिबरेट होते हैं जो उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और वो तासीर में क्या रहते हैं, गर्म रहते हैं। और उस गर्मी को मेंटेन करने के लिए अदरक या जिंजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन इज मका रूट, इम्यून सपोर्टर, मेटाबॉलिक रेगुलेटर, वाइटलिटी एनहांसर। व्हाट इज वाइटलिटी एनहांसर? Vitality enhancer, maca root is renowned for its ability to enhance overall vitality and stamina. Stamina means to, जो एक काम, किसी भी काम करने को एक शक्ति की जरूरत होती है और एक एनर्जी की जरूरत होती है, उस एनर्जी को बरकरार रखना निरंतर। अभी थोड़ी देर में हम भागेंगे, 100 मीटर भागेंगे तो कोई भी भाग जाएगा, लेकिन अगर उसको और ज़्यादा लंबा दौड़ना पड़ेगा तो उसमें उसकी स्टेमिना की टेस्टिंग होगी कि भाई अब देखते हैं कि आपकी एनर्जी कितनी देर तक बरकरार रहती है। तो वो स्टेमिना बरकरार रखने के लिए और उस स्टेमिना को बॉडी में प्रोवाइड करने के लिए सर ने ये इंट्रोड्यूस किया। सूरज जी ने कहा कि हम इसमें मका रूट का एक्सट्रैक्ट डालेंगे, लीविंग यू फीलिंग एनर्जाइज्ड एंड रिलैक्सेंट। नेक्स्ट प्लीज। Ganoderma is powerful medicinal mushroom. It is a kind of mushroom. Is rich in antioxidant that helps strengthen the immune system and protect against oxidative stress. ये जो oxidative stress है, ये oxidative stress क्या है? जब भी हमारी बॉडी किसी के ऊपर काम करती है, मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एक ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन यूज हो रही है, और उस ऑक्सीजन यूज होने के साथ में जो भी उसके बाय प्रोडक्ट्स बॉडी में रह जाते हैं, उससे हम कमजोर महसूस करते हैं। तो उन सभी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के थ्रू बनने वाला ऑक्सीडेंट जो है उसको खत्म करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ती है, या एंटीऑक्सीडेंट्स हमें लेने पड़ते हैं। मेटाबॉलिक ऑप्टिमाइजेशन, द एडाप्टोजेनिक मशरूम हेल्प्स ऑप्टिमाइज मेटाबॉलिज्म, एडिंग इन द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन फॉर इम्प्रूव्ड एनर्जी प्रोडक्शन। अल्टीमेट एनर्जी प्रोड्यूस करता है बॉडी में। नेक्स्ट, Ganoderma has been shown to increase overall energy level and promote। ये सब हमारे अपनी तरफ से लिखे हुए नहीं है, रिसर्च पेपर्स के अंदर से उठाई हुई बातें हैं, जो जिनको पढ़ के हमने ये डिसीजन लिया कि हमें ये प्रोडक्ट या इसका एक्सट्रैक्ट हमने अपने कैप्सूल्स में डालना है। देन इज जिनको इम्यून सपोर्ट, it's another mushroom kind of product which increases the immunity of a body। अभी ऐसा लग रहा है जैसे आप धीरे धीरे बोर हो रहे हैं। आपको बात समझ में आ रही है? मेरा मकसद सिर्फ आपको बात समझाना है। इस बात को समझिए कि हमने इसको कितनी मेहनत और कितने रिसर्च के साथ में इस प्रोडक्ट को बनाया है। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। मोरिंगा के बारे में आप सब जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब हमारे देश में या किसी भी कंट्री में सबसे ज्यादा मल न्यूट्रिशन्ड बच्चे को ट्रीट किया जाता है, तो मोरिंगा इन्वेंट हुआ। मोरिंगा पहले से हमारे हर्ब्स में था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटीन जो एक कमजोर बच्चे को इंस्टेंटली प्रोवाइड कर सकता है वो मोरिंगा है। मोरिंगा के और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन सबसे पहले इसका अट्रैक्शन क्यों हुआ कि सबसे ज्यादा प्रोटीन को जो अगर बॉडी में प्रोवाइड करता है तो वो मोरिंगा है। नेक्स्ट प्लीज। Blackcurrant, these powerful superfood are rich in antioxidants, same thing, and essential nutrients that help fortify the immune system। Fortify the immune system means जो उसको फोर्ट करे, जो उसको डबल कर दे, इम्यून सिस्टम को बढ़ा दे। enabling the body to better defend against illness and infection। और बीमारियों से लड़ने की जो
हमें शक्ति प्रोवाइड करता है, वो है ब्लैक करंट. इट इज अ काइंड ऑफ बेरी. Avocado, you know very well what avocado is. Immune system support, anti-inflammatory properties, help to lose weight itself. वेट या न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए नहीं, अगर लूज करना है हमने वेट तो भी ये इंपॉर्टेंटली यूज किया जाता है. कीप योर हार्ट हेल्दी, रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ग्रेट फॉर विजन, दृष्टि के लिए, आंखों की दृष्टि के लिए, तेज के लिए ये बहुत अच्छा फ्रूट है. इम्प्रूव डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा. एसेंशियल फॉर ए हेल्दी प्रेगनेंसी, रिड्यूस डिप्रेशन. डिप्रेशन क्या मीन्स? मानसिक संतुलन, या यूं कहे कि भी एक नर्वाइन टॉनिक है, एक मेद्य रसायन है जो कि हमारी हेल्थ, मेंटल हेल्थ को बचा के रखता है. इट एवोकाडो और ए सोर्स ऑफ विटामिन सी, ई, के, B6 एज वेल एज राइबोफ्लेविन, नियासिन, फोलेट, पैंटोथियान एसिड, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम. नेक्स्ट प्लीज. एल्डरबेरी, immune supports. Again, it is supportive for your immune system. High in vitamin C. Vitamin C is very important for developing your immune system. Remove constipation, joint pain and muscles pain में helpful है. Respiratory infections में, खांसी, जुकाम, इन सबको प्रिवेंट करने के लिए ये इसमें डाला गया है. हेडेक्स, फीवर, किडनी प्रॉब्लम, एपिलेप्सी, माइनर स्किन कंडीशंस, स्ट्रेस, ये सब कुछ एक ही. नेक्स्ट इज ब्लूबेरी, लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, लोअर ब्लड प्रेशर, लोअर द ब्लड शुगर, इवन इम्प्रूव डाइजेशन, गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, excellent source of magnesium, excellent source of vitamin K. Vitamin K is for blood clotting, मीन टू से अगर किसी को चोट लगी है और उसका रक्त स्राव हो रहा है, खून ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको क्लॉट करने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन के. और वो सबसे ज्यादा आपको किस में मिला? ब्लूबेरी में मिला. ब्लूबेरी के साथ साथ एक और हमारा इंग्रेडिएंट है, वो आगे हम चलते हैं, उसको बताएंगे. नेक्स्ट प्लीज. अश्वगंधा. यू नो अबाउट अश्वगंधा. अश्वगंधा इज वेरी पोटेंट नर्वाइन टॉनिक, मीन टू से जो भी आपकी नसों से संबंधित, नसें समझते हैं, नसें जो आपके मैसेज, ब्रेन से मैसेज आपके अंगूठे तक लेके जाएगा, और अंगूठे में कुछ चुभा तो मेरे ब्रेन को मैसेज पता चलेगा कि भी हाँ कुछ चुभा मुझे. ये सारा जो नर्वाइन सिस्टम है, जितना फास्ट चले उतना हमारे मेंटली हम स्ट्रांग है. मीन टू से कि अश्वगंधा इज वेरी गुड नर्वाइन टॉनिक. इट इम्प्रूव्स अस मेंटल हेल्थ, इट रिड्यूस स्ट्रेस, इट रिड्यूस डिप्रेशन. ये हमारे नींद को भी रेगुलेट करता है. ठीक है. निद्रा, मंजिष्ठा आंवले का मूल. सो इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला के सूरज जी ने एक बेस्ट और एक बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट बनाया है. दैट इज नोन एज आपकी निवेन डाइटरी सप्लीमेंट कैप्सूल. यू नो दिस. Unlock the power of nature most potent ingredients to boost your immunity, metabolism and overall energy level. कि आप इस मेडिसिन को या इस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को लेके वो सारे दरवाजे खोल दें जो आपकी बॉडी में एक न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करती है, एक मेटाबॉलिज्म जो आपका रिड्यूस्ड है या हैम्पर्ड है उसको बूस्ट करता है, जो आपकी रिड्यूस्ड इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. डिस्कवर हाउ दीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी फूड सुपर फूड कैन ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ एंड वाइटलिटी, प्रोवाइडिंग द एसेंशियल न्यूट्रिशन टू योर बॉडी क्रेव्स. जो आपकी बॉडी की भूख है, जो आपको जरूरत है, उन सब जरूरतों को कैसे ये नवीन कैप्सूल पूरा करता है, ये हम डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आज सब एकत्र हुए हैं. नेक्स्ट प्लीज. मैंने सूरज जी से कहा था कि विदाउट गोइंग टू ए क्वालिटी कंट्रोल, विदाउट गोइंग विद अ COA सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस ऑफ योर प्रोडक्ट, आप इसको मार्केट में मत उतारना, ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है. तो सर ने उस प्रोडक्ट को पहली बार जब बनाया उसके बाद ही इसकी एक एनालिसिस कराई थी, और ये तो खैर बिल्कुल लेटेस्ट है. इससे पहले भी हम इसको टाइम टू टाइम जितनी बार ये
जितने भी बैचेस इसके बने वेलनेस कंपनी में, हमने उसको बिना टेस्ट के, बिना लैबोरेटरी भेजे, बिना इसके पैरामीटर्स जो भी एक कैप्सूल के और उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स के टेस्ट होते हैं, उसके क्वालिटी कंट्रोल को चेक किए बगैर हमने उसको ना किसी पेशेंट को दिया, ना खुद खाया, ना मार्केट में उतारा। यू कैन नो, देखिए ये सारे क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स हैं, इसको एक एक को मैं आपको टेक्निकली समझाऊंगा तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बट यू शुड नो हमने इसके एक एक टेस्ट को बखूबी एक अच्छी टेस्टिंग लेबोरेटरी से और रिसर्च लेबोरेटरी से हमने इसको टेस्ट कराया, और एक बार नहीं बार बार कराया, जब तक हमें इन टेस्ट, ये जो टेस्ट हमें मिले हैं, ये टेस्ट हमें बिल्कुल भी डेविएटेड जब तक हमें मिले हैं तब तक हमने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया। कहने का अर्थ ये है कि जितना भी हमारे बैचेस बने, जितने बार भी हमने कैप्सूल बनाए, उनका रिजल्ट, उनका एनालिसिस, उनका लैब टेस्ट बिल्कुल सेम आया।